स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के ऊपर। बीपीएससी टीआरई 3 पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ग्रहण अभी भी मंडरा रहा है। क्या कुछ खबर है, उस खबर की हम चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पे ये खबर बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी वर्ग के शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर पे ये खबर आपको निराश करेगी। आपको और भी इंतजार करना पड़ेगा। क्या कुछ खबर है, सारी बात हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अंतिम तक देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। पिछले दिन आप हाई कोर्ट का जो फैसला आया था आरक्षण वाले मामले पे, जिसमें आरक्षण का जो प्रावधान था, ऐसे तो आरक्षण 50% और 10% आप ईडब्ल्यूएस का कह लीजिए, यानी कि 60% आरक्षण का प्रावधान था पहले। उसके बाद 40% यूआर यानी कि अनरिजर्व के लिए सीट आरक्षित, अनारक्षित आप कह सकते हैं। उसके बाद जो है जाति जनगणना, और जाति जनगणना के बाद जो है इसके बाद जो भी इसका आया डाटा आया, उसके बाद जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो 65%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस वाला भी इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो 75% हो गया था। अब इसी बात को एक संस्था के द्वारा जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया है, आरक्षण का जो प्रावधान है, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि 65% वाला जो आरक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया वो नहीं होना चाहिए। अब उस बात की सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ये जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है 65% वाला, इसे जो है अवरुद्ध किया जाता है, इसे रोका जाता है, इसे खंडित किया जाता है, जो भी आप कह लें। और इसके बाद ये आरक्षण का प्रावधान जो है अभी फिलहाल बिहार में समाप्त हो गया। अब आप देखिएगा कि बिहार सरकार के जो अभी वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वगैरह और भी जो भी हैं सरकार में लोग, उनके द्वारा स्पष्ट तौर पे इस निर्णय का, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा एचसी यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया कि ये 65% वाला जो आरक्षण का प्रावधान है इसे रद्द किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, यानी कि बिहार गवर्नमेंट जो है, जो हाई कोर्ट का फैसला आया कि 65% वाला आरक्षण क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई है। यहाँ पर आप खबर देख सकते हैं, विभिन्न जगहों पे ये खबर है कि बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है नीतीश सरकार। पूरे खबर को आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में, मैं आगे आपसे बात भी करूंगा कि क्या कुछ इसके ऊपर जो है अभी जो पता चल रहा है कि टीआरई 3 को लेके, यानी कि ये खबर और टीआरई 3, यानी कहिएगा आप कि ये आरक्षण वाला या सुप्रीम कोर्ट सरकार का पहुंचने वाला जो खबर है, और साथ ही साथ जो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे राउंड की बीपीएससी टीआरई 3 की बात, इन दोनों में लिंकअप क्या है तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो है बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट नीतीश सरकार पहुंची है। बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने से संबंधित पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर कर दी गई है। मंगलवार को दायर कर दी गई, 2 दिन हो गया है, 3 दिन दायर। और राज्य सरकार के स्तर से दायर की गई याचिका के बारे में महाधिवक्ता पीके शाही ने पुष्टि करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है ताकि हाई कोर्ट के इस मामले में आए आदेश पर विचार हो सके, यानी कि पुनर्विचार, क्योंकि हाई कोर्ट जो फैसला दिया है आरक्षण के प्रति, उसको चुनौती के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, जिस पर एक पुनर्विचार फिर से सुप्रीम कोर्ट करे कि हाई कोर्ट की बात सही है या इससे अलग भी निर्णय दिया जा सकता है, इस बात को लेके।
अब याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। अब राज्य में जाति आधारित गणना के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन कर दिया था और संशोधित कानून के तहत राज्य सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रावधान 50% की बजाय इसे बढ़ाकर 65% कर दिया था। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने 20 जून को, यानी कि इस खबर को 15-16 दिन हो गए हैं, फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य सरकार विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित किया गया संशोधन आरक्षण कानून संविधान के क्या है, प्रतिकूल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समानता के अधिकार का हनन करता है। उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बिहार में सरकारी नौकरी में रिक्तियों में आरक्षण, ये जाति, अनुसूचित जाति वगैरह जो है अधिनियम 2023 और बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को मंजूर कर लिया था। इनकी सुनवाई संयुक्त रूप से की गई थी। उच्च न्यायालय ने 87 पन्नों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया है कि उसे कोई ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आती जो राज्य को इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के स्तर से निर्धारित आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करने के लिए बाध्य करती हो। तो इसी बात को, इसी निर्णय को लेकर और इसी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है बिहार सरकार। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है यह सुनवाई होगी और इसका फैसला होगा। अब इसमें टाइम लगेगा। इसको लेके जो एक खबर जो आई है वो खबर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ आप कशिश न्यूज का ये ट्विटर हैंडल है, वहां पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कशिश न्यूज के द्वारा जो ट्वीट किया गया है इसमें स्पष्ट तौर पे आप देखिएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण जो कि 19 से 22 जुलाई के बीच परीक्षा होने की संभावना है, आरक्षण पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा का, क्योंकि आरक्षण संबंधी जो निर्णय आया है उसके बाद ये डेट आया है, आरक्षण संबंधी जो हाई कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद ये 19 से 22 जुलाई वाला डेट आया है जिसमें परीक्षा होने की संभावना आप नहीं कर सकते। अब तो आयोग की तरफ से भी आपको शेड्यूल निकाल दिया गया है, 19 से 22 को आपकी परीक्षा होगी। लेकिन इसमें लफड़ा क्या है वो आगे आप देखिएगा कि 87,000 पदों के लिए परीक्षा होने वाली है। 87,000 पद होंगे, रिक्तियां होंगी, उस पर ये परीक्षा, उसके अगेंस्ट ये परीक्षा होने वाली है। अब रिजल्ट के मामले में कहा जा रहा है जो कि एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि घटिया चीज होगा, क्योंकि अभ्यर्थी परीक्षा का वेट कर लेंगे, परीक्षा थोड़ा डिले भी होता है तो उनको तैयारी करने का मौका मिलता है और वो इसी बहाने पढ़ते हैं। लेकिन रिजल्ट में डिले करना ये सरासर TRE 3 में बैठने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ 100% हम कह सकते हैं कि अन्याय होगा और इस चीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए सरकार को। और सॉर्ट आउट करते हुए जिस तरह से TRE 1, TRE 2 बहुत ही फास्ट तरीके से रिजल्ट से लेकर उसके नियुक्ति पत्र तक की प्रक्रिया, सारे प्रोसेसिंग जो है उसके बहुत ही फास्ट तरीके से हुए, उसी तरीके से TRE 3 को भी करवाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, आयोग को करना चाहिए। रिजल्ट के बारे में कहा जा रहा है कि रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी होगा। सपोज दैट यह रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर मान लीजिए 6 महीना, साल भर लग जाता है, क्योंकि कोर्ट में जो बातें हैं उसका फैसला होने में थोड़ा वक्त लगता है और वक्त लगता है तो आप परीक्षा लेकर रिजल्ट के लिए अगर रोके रहिएगा तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। और इस चीज को जल्द से जल्द सरकार को जो है सॉर्ट आउट करके और रिजल्ट जो है कम से कम बहुत जल्द TRE 1 और TRE 2 की भांति ही सारा चीज जो है बहुत ही फास्ट तरीके से सरकार को करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है लफड़ा हम कह सकते हैं कि लोचा हम कह सकते हैं नजर आ रहा है आरक्षण वाले मामले के कारण, जो कि हाईकोर्ट की तरफ से, और इसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। देखिए क्या कुछ होता है, जो भी खबर होगा मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।